ऑर्डिनेंसेस से की जाती है। और हम ये बावर कराना चाहते हैं उन दोस्तों को जो इस पार्लियामान के अंदर बैठते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और रियासत का ये चौथा सतून आज जो एहतजाज कर रहा है, उस एहतजाज को समझने की कोशिश करें। एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से, पीपल्स पार्टी का कारकुन होने की हैसियत से, मैं और मेरे साथी आपके साथ यकजहती करने का इजहार करने के लिए यहां हम आए हैं। और हम ये समझते हैं कि ये पीका का जो कानून ये इस मुल्क के उन अदारों के खिलाफ भी है जिनके इस्तेकाम के लिए इस मुल्क के सियासी कारकुनों ने जदोजहद की, जिन्होंने जियाउल हक के बारचला में कोड़े बर्दाश्त किए, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन एक रास्ता जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुतय्यन किया था कि इस मुल्क में अवामी राज होगा। अवामी राज वो जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, उसके लिए हमने पहले भी कुर्बानियां दी, आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और अपने सहाफ़ी भाइयों के हकूक़ की जदोजहद में उनके साथ बराबर के शरीक है। और हम ये मुतालबा करते हैं कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए। मैं अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट से भी दरख्वास्त करूंगा कि जहां ये मामला अदलिया के ज़रिए तजवीज़ है, वहां इसको पार्लियामेंट में भी आप उठाएं और आइन के तहत इस ऑर्डिनेंस की डिसअप्रूवल का मोशन भी आप पार्लियामेंट में मूव करें। हम ये समझते हैं कि जिस जुर्म के नीचे मोहसिन बेग को गिरफ्तार किया गया, आज अखबारात में पढ़ा कि उस वजीर मौसूफ ने उस खातून को जिसने वो किताब लिखी उसको नोटिस दिया है कि आप मुझसे माफी मांगे वरना मामले को मैं अदालत में ले जाऊंगा। तो मैं इन इदारों से पूछता हूं, पहले ये तो तयन हो लेने दें कि आया मोहसिन बेग ने कोई जुर्म किया, पहले उस रेहाम खान का जवाब आने दें, पहले अदालत को फैसला करने दें कि वो फेक न्यूज के जुमरे में आता है कि नहीं, और फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम समझते हैं कि मोहसिन बेग को फिलफौर रिहा कर देना चाहिए जब तक इस लीगल नोटिस की बुनियाद पे मजाज अदालत कोई फैसला नहीं करती। और फिर जो पीका कानून में इन्होंने जो सजा तजवीज की फेक न्यूज के बारे में, ये इख्तियार दे दिया एक हेड कांस्टेबल को, एक सब इंस्पेक्टर को, कि वो फैसला करे कि क्या फेक न्यूज है और क्या फेक न्यूज नहीं है। तो एफआईए जिसको ये इख्तियार दे रहे हैं, वो किसके इशारे पे काम करती है, वो किसके इशारे पे मुकदमा दर्ज करती है, वो किसके इशारे पे लोगों को तहवील में लेती है। आप उनसे तवक्को करते हैं कि इस मुल्क के सहाफियों का जीना मरना, उनकी इज्जत और नामूस उस सब इंस्पेक्टर की हाथ में दे दें, उसकी स्वाबदीद पे छोड़ दें कि वो फैसला करे कि कौन सी फेक न्यूज है और कौन सी फेक न्यूज नहीं। ये ऐसा कानून जिसमें फेक न्यूज की तारीफ ही कोई नहीं, जिस जुर्म की तारीफ नहीं, उस जुर्म को आप काबिले दस्तअंदाजी पुलिस समझते हैं। ये कानून की भी तौहीन है, ये आइन की भी तौहीन है, और हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम हर वो कानून मानेंगे जो इस मुल्क की पार्लियामान बनाएगी, जो इस मुल्क में जमहूरियत को तकवीत देने के लिए बनाएगी। हम किसी काले कानून के ताबे नहीं। कल भी काले कानून नहीं मानते थे, आज भी काले कानून नहीं मानते, और इंशाल्लाह हमारी जदोजहद आपके साथ रहेगी। बहुत मेहरबानी। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, पीका के ज़ाब्ते हम